ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हम लोग हिंदी में काव्य खंड की। तो हम लोगों का पाठ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का लिखा हुआ मैंने आहुति बनकर देखा। हम लोग इस पाठ को पहले पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ अपने हाथ में किताब साथ में रखिए और इस वीडियो के माध्यम से अंत तक जुड़े रहिए। इस पाठ की कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के सामने हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंद नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ बह घट कर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा मेरी विकल करे ये चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों उसकी हो परवाह मुझे। अंत में कहा मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। फिर उस धूलि का कण कण भी मेरी गतिरोधक शूल बने। बच्चों, इन प्रकृतियों को हम लोग अर्थ समझते हैं इनका। कवि कहते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अनुकूल ये संसार बन जाए। मुझे कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मेरे कष्ट और संकटों को समाप्त करके यह संसार मेरे अनुकूल बना रहे। मैं अगली पंक्ति में कहा है मैं कब कहता हूँ जीवन मरु। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन रूपी मरुस्थल है वह स्वर्ग का एक फूल बन जाए। आगे कहा है कांटा कठोर है तीखा है। कांटा क्या होता है? फूल के साथ में जो कांटा होता है वह कितना तीखा होता है, कितना कठोर होता है, यानी चुभने वाला होता है। फिर भी उसमें उसकी मर्यादा है, वह उसकी अपनी मर्यादा है, उसका कार्य है फूल को सुरक्षित रखने के लिए। तो वह उसकी मर्यादा है। वह कठोर है तो उसमें फूल के लिए कोई तकलीफ का कार्य नहीं है। फूल को आगे बढ़ने के लिए मार्ग निकलने के लिए उन कांटों का भी सामना करना पड़ेगा। आगे कहा है मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। वह कहते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि मैं जो है पूरे प्रांत का ऐसा फूल बन जाऊं जिसके सामने कोई भी अवरोध रूपी कांटा आए। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट लगे। यदि युद्ध करना है तो चोट से का भी सामना करना पड़ेगा, उससे डरना नहीं पड़ेगा। यदि उससे डरोगे तो युद्ध करना ही नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि युद्ध यदि करेंगे तो चोटों से नहीं डरना है। आगे कहा है मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ, ये चाह करके प्यार नहीं करता हूँ कि मुझे प्राप्ति ही हो जाए जिसकी आड़ में मैं संपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर लूँ। आगे कहा है मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रमाद बने। यदि युद्ध क्षेत्र में मैं विजय प्राप्त कर लूँ और मेरा भी सम्मान हो, ख्याति हो, और जिस के कारण मेरा ऊंचा सा एक महल या एक कोई ऐसा स्तूप खड़ा कर दिया जाए जिससे
इतिहास में मेरा नाम रोशन हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता हूँ। आगे कहा है, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो मार्ग है जिस पर मुझे चल कर के यश प्राप्त हो, जिसके कारण संपूर्ण संसार मुझे सम्मान प्रदान करे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे ये चाह मुझे, मेरा पथ जो है, मेरा रास्ता जो है सरल हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। प्रत्येक जो भी संकट है वह मेरे सामने रहें, मेरे मार्ग का अवरोध उत्पन्न करते रहें, जिसके कारण मैं अधिक से अधिक प्रयास करूं आगे बढ़ने का। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, और मैं किसी नेता की भांति ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी गद्दी ना छिन जाए, मेरा वैभव ना छिन जाए, तो उसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। अंतिम लाइनों में कहा है, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। मेरे मरणोपरांत भी जो मेरी मिट्टी है, मेरा जो शरीर है, उसका कण कण इस मेरी कर्म भूमि का धूलि में परिवर्तित हो जाए, जिसके कारण वह धूलि भी चाहे मेरा अवरोध उत्पन्न करने वाला शूल ऐसा कांटा बन जाए, मुझे रुकावटें बन जाए। मैं सरलतापूर्ण जीवन बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। कवि का ये ऐसा मानना है, अर्थात वे संपूर्ण जीवन प्रयासरत रहना चाहते हैं। प्रिय बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।